बांग्लादेश में फिर से राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती दिख रही हैं जिससे फिर से तख्ता पलट की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा से पहले सेना के सीनियर अधिकारियों ने एक इमरजेंसी बैठक की है, जिसके बाद से बांग्लादेश में यूनुस सरकार के तख्ता पलट की चर्चा तेज हो गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सत्ता एक बार फिर सेना के पास जा सकती है। हालांकि सेना और सरकार इसे महज अफवाह बता रही है। सेना की ओर से जारी बयान में इसका खंडन किया गया है। इस बीच 26 मार्च बुधवार से मोहम्मद यूनुस 4 दिनों के चीन के दौरे पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वे चीनी निवेशकों को बांग्लादेश में आमंत्रित करेंगे और चीनी कारोबारियों के लिए बांग्लादेश में एक अनुकूल माहौल बनाने का ऑफर देंगे, ताकि चीनी कंपनियों के लिए बांग्लादेश में कारोबार के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। दरअसल इसी चीन दौरे के बीच तख्ता पलट को लेकर ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मोहम्मद यूनुस को चीन की शरण लेनी पड़ी। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि बांग्लादेश का झुकाव अचानक से भारत से हटकर चीन की तरफ हो गया। इस सवाल के साथ ही ऐसे कई और कारण हैं जो इस तरह की अफवाहों को हवा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने एक आपातकालीन बैठक की, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही है कि सेना अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रही है। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से ही देश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो अलग। वहीं एक दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश की सेना और इस्लामवादी समूहों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिससे तख्ता पलट की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इन सभी अफवाहों और अटकलों के बीच ये बताना भी हमारी जिम्मेदारी है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन सब के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार 25 मार्च को यह कहा है कि गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे देश को अस्थिर करने का प्रयास बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नए नए तरीकों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक तस्वीर के साथ दूसरी तस्वीर जोड़ी जा रही है, एक के बाद एक घटनाएं बनाई जा रही हैं, ऐसे फोटो कार्ड बनाए जा रहे हैं और दूसरे देशों की घटनाओं को इस देश की घटना बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से वहां की राजनीतिक उथल पुथल के कारण ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि वहां आने वाले दिनों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी बीच सेना भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको याद होगा, पिछले साल 2024 में 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। वो कुछ ही महीनों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे। दावा किया गया था कि अगले कुछ महीनों में चुनाव कराया जाएगा, लेकिन 8 महीने के बाद भी चुनाव नहीं कराने से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। बांग्लादेश में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बांग्लादेश से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।